हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैं आपको पीएचडी जॉइंट डिग्री प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये पीएचडी जॉइंट डिग्री प्रोग्राम अनाउंस हुआ है आईआईटी मंडी और आईआईटी रोपड़ के द्वारा। यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपको दिख रहा है, दो इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व है। इसमें से एक इंस्टीट्यूट होम इंस्टीट्यूट होगा और दूसरा इंस्टीट्यूट होस्ट इंस्टीट्यूट होगा। अब इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको alliance.iitmandi.ac.in/iitrpr पे आना है। इसके बाद आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 26 मई 2023 है और लास्ट डेट 18 जून 2023 है। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लीजिए। बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। अब अगर आप इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पीएचडी की डिग्री, आप जब रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आपको पीएचडी की डिग्री दी जाएगी। अब जैसे कि अगर मैं डिटेल में जाना चाहूँ तो आप यहाँ पे डाउनलोड ब्रोचर के ऊपर क्लिक कर लीजिए। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको सारे डाउट्स इसके बारे में क्लियर हो जाएंगे। डाउनलोड ब्रोचर पे क्लिक करने के बाद आपका एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैं ऑलरेडी आपके लिए वो पीडीएफ डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ का कोलैबोरेटिव जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर निकला है। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने पहले ही हाईलाइट कर ली हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो जो फ़ीस है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह सबकी 200 रुपीज़ है। वुमेन SC ST और पीडी की 100 रुपये है, तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाइए। अब यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं। 26 मई से इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 18 जून है। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी, वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी, वो आईआईटी मंडी और आईआईटी रोपड़ की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। स्कूल ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग आईआईटी मंडी में अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी तरीके से आईआईटी रोपड़ में केवल एकेडमिक सेक्शन की डिटेल्स दी हुई हैं, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए चले आइए और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये सारे के सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजिकल साइंसेस के ऊपर जाएं, वैसे तो बहुत सारे रिसर्च जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं ढूंढूं इसमें से तो मुझे लगता है कि इसमें दो रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जैसे कि 3D प्रिंटिंग ऑफ बायो फंक्शनल बोन इम्प्लांट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है ये, और इसका होम इंस्टीट्यूट आईआईटी मंडी है। अब देखिए, मैं अगेन पहले बता चुका हूँ कि होम इंस्टीट्यूट का मतलब जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा और जहाँ पे आपका मेजर काम होगा। होस्ट इंस्टीट्यूट का मतलब है जहाँ पे जा करके आप कुछ काम करेंगे। तो डॉक्टर सुमित मुराब, स्कूल ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, ये आपके मेन सुपरवाइज़र रहेंगे। और होस्ट इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर नवीन कुमार, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, तो कोलैबोरेटिव रिसर्च होगी। ये आप यहाँ पे आकर के काम कर सकते हैं। ये 16th नंबर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा और भी कोई नहीं है, कई सारे और भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। और एक और मुझे दिखता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। 28th नंबर, 26, 27 और ये 28, अंडरस्टैंडिंग द सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ एनाइसोट्रॉपिक प्लाज्मोनिक नैनो स्ट्रक्चर्स। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम है। तो आईआईटी मंडी में डॉक्टर अमित जायसवाल सुपरवाइज़र हैं। स्कूल ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग ये मेन स्कूल है। और आईआईटी रोपड़ में डॉक्टर संतोष कुमार मीना, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये है, कोलैबोरेटिव रिसर्च है अगेन। तो डिज़ायरेबल बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, नैनोटेक वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है या नैनोटेक के बारे में आपको जानकारी है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये दो प्रोजेक्ट्स मुझे मेन ऐसे लगे कि जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप और भी ढूंढ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे आपको जनरल क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जनरल क्वालिफ़िकेशन आईआईटी मंडी और आईआईटी रोपड़ में पीएचडी करने के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है। क्योंकि जो दो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए वो दोनों के दोनों होस्ट इंस्टीट्यूट उसके आईआईटी मंडी है। तो आईआईटी मंडी की वेबसाइट पे जा कर के आप उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्वालिफ़िकेशन मिल जाएगा। ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। अब देखिए, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी में क्वालिफाइंग डिग्री आपका मास्टर्स भी हो सकता है, बैचलर्स और मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ये भी चल सकता है।
अब देखिए, बैचलर्स डिग्री वालों को भी अलाउ कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री वालों को भी अलाउ कर रहे हैं। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है या 2 या 3 में से 2 और 3rd पॉइंट में से कोई भी है, तो आपको इनमें से कोई एक फुलफ़िल करना पड़ेगा। या तो आप गेट नेट क्वालिफाइड हों, या फिर आपने सिलेक्शन हुआ हो आपका नेशनल लेवल एग्जामिनेशन बाय MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इट्स एजेंसीज इंस्टीट्यूशन लाइक UGC, IIT, IISc, IISER, IIT, या फिर आपका 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो ये मेंशन्ड हो गया ये भी। और ये एग्जेम्पशंस, अगर गेट का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो उसके लिए एग्जेम्पशंस मेंशन्ड है। तो कहने का मतलब कि बीटेक अगर आप हैं और गेट अगर आपके पास है तो आप आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं उन दोनों प्रोजेक्ट्स में। चलिए वापस आते हैं और नीचे डिस्कस कर लेते हैं फ़ीस, स्कॉलरशिप एंड फंडिंग। आपकी जो भी फ़ीस होगी वो आपको केवल और केवल होम इंस्टीट्यूट में ही दवा करनी होगी, होस्ट इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं होगा। हाँ, हालांकि अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं होस्ट इंस्टीट्यूट में, आपको वहाँ पे रहना और खाने का जो चार्जेस है वो होस्ट इंस्टीट्यूट को देना होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं देना है। स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और वो सिर्फ मेरिट बेस पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। फ़ीस के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आप फ़ीस डिटेल्स ले सकते हैं। अप्लाई कैसे करना था मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पे अप्लाई हेयर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ब्रोचर है, इसको डाउनलोड करके आप इसको भी देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।